तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। ठीक है, क्लास 10 के चैप्टर 7 को, निर्देशांक ज्यामिति को, इसकी प्रश्नावली 7A को सॉल्व करते हैं। आप एक बार इसका 10-15 मिनट का इंट्रोडक्शन है, वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन इजी हो जाएंगे आपको सॉल्व करने में। ठीक है, तो करते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन को। कहते हैं निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए ध्यान से, पहले तो इन निर्देशांक को सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट का मतलब x1 की वैल्यू, इसे आप पहला निर्देशांक मान लीजिए, इसे सेकंड वाला मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, 4 हो गया आपका, और दूसरा y1 कितना हो जाएगा, इसका बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ से देखिए, ये दूसरा वाला, तो इसलिए निर्देशांक x, y होते हैं, तो इसलिए नंबरिंग करनी पड़ेगी, दो दे रखे हैं। सेकंड हो गया, और ये वाला क्या हो गया, बाई टू कितना हो गया, 5 हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, आप फॉर्मूला लिख दीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें और आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखते हैं तो देखिए, x1 कितना है, x2 कितना है आपका 2, यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा, 2 - 4, 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर आप निकाल के रख लेंगे तो गलती भी नहीं होगी आपकी। और बस आपका आंसर आ गया, 2 - 4 आपका माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस देखिए 3 - 2 कितना हो गया, 5 - 3, सॉरी 5 - 3 आपका कितना हो गया, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास कितना हो गया, ध्यान से देखिए, ये 4 हो गया, रूट के अंदर 4 + 4 कितना हो गया, √8 हो गया। आप चाहें इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं तो √8 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से इसे ब्रेक करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 4 दूनी 8। तो ये पेयर बाहर आ जाएगा, ये पेयर बाहर आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 ऐसा रह जाएगा, और आपको क्या लगाना है, इस पे मात्रक लिखना है, क्योंकि ये दूरी है और दूरी का कोई ना कोई मात्रक होता है, चाहे आप सेंटीमीटर मीटर किसी से भी आप मेजर करिए, इसलिए मात्रक होता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले पार्ट को करते हैं इसके। तो वैसे ही करेंगे, x1 की वैल्यू आपकी कौन सी है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, तो फर्स्ट वाले की x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड y1 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, x2 की वैल्यू सेकंड वाले निर्देशांक से -1 हो जाएगी, और y2 की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। तो अब आप बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखिए और आपका आंसर आ जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। देखिए -1 डायरेक्ट हो गया, x2 माइनस x1, -1 -2 स्क्वायर प्लस 4/2 माइनस y1। डायरेक्ट आप ऐसे रखेंगे तो आपका गलत होने के, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये कितना हो गया, -3 का स्क्वायर, ध्यान रखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4। ध्यान से देखिए, ये कितना हो गया, प्लस का 9 हो गया, प्लस का ये 4 चौक 16 हो गया, कितना हो गया आपका 25 हो गया। और 25 किसका होता है, 5 का होता है। ठीक है, क्या होता है, वर्गमूल। ये आपका आंसर हो गया। मात्रक आप लिखेंगे क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ में तो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, थर्ड वाले पार्ट को करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में ये दिए रखे हैं आपको, तो कोई टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, तो इसको आराम से वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन को किया है। x1 कितना है 2a, y1 कितना है आपका a है। ठीक है, x2 देखिए, ये x1 होता है, ये y1 होता है। एक बार बता देते हैं आपको, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, बस उसको ही हम निकाल के इधर रख रहे हैं। x2 कितना है आपका माइनस का a, ठीक है, y2 कितना है आपका माइनस माइनस 3a, कितना है माइनस का 3a। और चलिए अब आप फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, आप फॉर्मूला जरूर लिखिए क्योंकि ये
1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब बेकार में आपके नंबर कट जाएंगे। आपको श्योरिटी है, आपको इम्पोर्टेंट मिलने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, नवंबर में, ठीक है। नवंबर स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में आपको मैथ और साइंस के आपको इम्पोर्टेंट मिल जाएंगे। और साइंस का आपका 101% पेपर उसी में से ही आएगा। 3 सालों से पेपर उसी में से आता है। हम हर साल पेपर सेट करते हैं मैथ का और साइंस का, आपको मिलेगा 101% उसी में से पेपर आपको मिलेगा, बाहर नहीं जाएगा। और देखिएगा, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा इस बार, ठीक है। अभी हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन आ गए हैं, तो आपको 100% बोर्ड के एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको पेपर सेट मिलेगा बिल्कुल। चलिए वैल्यू रखते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है, -a, और x1 की वैल्यू आपकी 2a, ठीक है, स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू रखते हैं। बाई 2 कितना है आपका, -3a, बाई 1 कितना है आपका a, ठीक है, माइनस होता है लगाएंगे इसका स्क्वायर, ठीक। अगर स्क्वायर रह जाए तो आप लगा लीजिएगा। ये कितना हो गया, ध्यान से देखिए, 3a, ठीक है, 3a हो गया, माइनस का 3a स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया आपका, माइनस का 4a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इनका स्क्वायर कर दीजिए। 3 का a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका 9, a का a स्क्वायर, इसका करिए, इसका कितना हो जाएगा आपका, -4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, और a का a स्क्वायर हो गया। तो ये फाइनली आपकी वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट, देखिए 25 a स्क्वायर, 25 का 5 निकलेगा और a स्क्वायर का a, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को करते हैं, इजी है। x1 की वैल्यू 4 एंड y1 की वैल्यू आपकी -6, x2 की वैल्यू आपकी -6 एंड y2 की वैल्यू 4, ठीक है। और आप फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इस बार हम गलत निर्देशांक रखते हैं, फिर भी आपका आंसर ओके आएगा, ठीक है ना। एक बार हम पलट के रख लेते हैं। अब आप क्या कर लीजिए, फॉर्मूला तो लिखिए आप बिल्कुल सही, जैसा बुक में लिखा है, ठीक है। फॉर्मूला आपने सही लिखा, बाई 2 माइनस y1 स्क्वायर। अब गलती से आपने निर्देशांक उल्टे रख दिए, उल्टे रखने का मतलब है x2 की जगह पे x1 रख लिया, कर दीजिए 4 माइनस x1 का पहले रख दिया आपने, रखना x2 था, x1 आपने पहले रख दिया, अब x2 रखिए। x2 कितना है, -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे रखते हैं y1, आप पहले रख लीजिए इसमें -6, और ये -4, हमने उल्टे निर्देशांक रख दिए, x1 x2, y1 y2। देखते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है नहीं आता है, देखते हैं, चलिए ट्राई करते हैं। 6 4 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर, प्लस 6 4 10 -10 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये कितना हो गया, 100 प्लस 100, आपका कितना हो गया, 200, कितना हो गया 200। 200 को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 100 से, 100 किसका होता है, 10 का, 2 रह गया आपका अंदर, ये आपका आंसर हो गया। और देखिए हमने निर्देशांकों को आगे पीछे रख के सॉल्व किया, फिर भी हमारा आंसर ओके आया, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये गलती से हुआ, ऐसे मान के चलते हैं, तो सही आया आंसर, टेंशन की कोई बात नहीं है। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में x1 इक्वल्स टू 2, y1 इक्वल्स टू 3 एंड x2 इक्वल्स टू 4 एंड y2 इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। नाउ फॉर्मूला लिखते हैं अपना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 4 माइनस 2, यही है ना, x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 दैट इज 2, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 माइनस 3, y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 दैट इज -2 स्क्वायर, कितना हो गया आपका, देखिए 4 प्लस 4 हो गया, और ये हो गया आपका 8। 8 का क्या लिखेंगे आप, 2√2, अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था मात्रक, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, 6 वाले पार्ट को करते हैं। तो x, सॉरी, x1,
x1 equals to -5 and y1 equals to 7, x2 equals to -1 and y2 equals to 3। तो फॉर्मूला लिखिए x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, ध्यान से देखिए, वैल्यू रख देते हैं इस बार -1 x2 माइनस x1, माइनस आएगा और माइनस की वैल्यू ऑलरेडी प्लस हो गया। ठीक है, बस माइनस वाले निर्देशांकों में आपको थोड़ी सी समस्या होगी। 3 माइनस 7 तो क्या हो गया आपका, देखिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया आपका, ध्यान से देखिए माइनस का 4 हो गया। ठीक, कितना हो गया माइनस का 4 हो गया आपका, और ये कितना हो गया, ध्यान से देखिए 16 प्लस 16 हो गया। ठीक है, क्या ये 32 हो गया, कितना हो गया 32। 32 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 16 गुणा 2। ठीक है, 16 किसका होता है 4 का, 4 बार आ गए, 2 अंदर रह गए आपके और मात्रा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो 7th वाले पार्ट को करते हैं, बहुत ईजी है। देखिए x1 इक्वल्स टू a एंड y1 इक्वल्स टू b, x2 इक्वल्स टू माइनस का a एंड y2 इक्वल्स टू माइनस का b। फॉर्मूला लगाते हैं, चलिए फॉर्मूला आप लिख लेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा x2 माइनस x1, ठीक, y2 माइनस y1। ध्यान से देखते हैं ये कितना हो गया -2a स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो गया -2b स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से ये कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 4b स्क्वायर। तो मैं इसमें से अंदर से 4 कॉमन कर लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। 4 कॉमन करूंगा तो कितना आ जाएगा, बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा और अंदर रह जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, डेट वाले पार्ट को करते हैं। हाँ जी, आप कर सकते हैं बिल्कुल, फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको सारे क्वेश्चंस करा दें। y1 हो गया आपका, यहाँ पे x2 लिखेंगे आप 36 एंड यहाँ पे लिखेंगे आप कितना y2 कितना 15। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कीजिए, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो x2 की वैल्यू 36 माइनस 0 x1 माइनस वो x2 माइनस x1। ठीक है, हो गया प्लस y2 माइनस y1, ये वैल्यू पुट हो गई। हमारे पास से आया निकल के केवल 36 आया यहाँ से, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर आपका कितना होता है, आप थोड़े से स्क्वायर याद कर लीजिए, 1296। 15 का तो आपको पता ही है 225 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1521। और 1521 किसका होता है 39 का, किसका होता है 39 का। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं, वो कहते हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर स्थित होना। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे दोनों बिंदु हैं। तो मान लीजिए जैसे कि आप बना लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे। ठीक है, ये बना लिया। तो अब ये कहाँ पे आएगा 2, -5, एक्स पे 2 चलेंगे, ये चला, और प्लस के 2 चले। ठीक है ना, एक्स पे आप प्लस के 2 चलेंगे और बाई पे आप चलेंगे -5। तो -5 कहाँ पे आएगा आपका, समथिंग मान लीजिए यहाँ नीचे को आएगा, बाई की वैल्यू -5। ये आपका कौन सा हो गया 2, -5 वाला बिंदु हो गया। ये वाला बनाइए -2, 9 वाला। तो x चलेंगे -2, ये चले -2 और 9 वाला पॉइंट मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे आता है। ठीक है, -2, 9 वाला।
तो ये जो बिंदु आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे एक्स अक्ष को यहाँ पे काटेंगे। अगर मैं लाइन ज्वाइन करूंगा यहाँ से, चलिए मैं लाइन बना भी देता हूँ, इसको इस तरीके से बना देता हूँ, ये बना। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स अक्ष को कट कर रहे हैं ये, इस एक्स अक्ष पे काटने वाले बिंदु को, ठीक है, वो कह रहे हैं ना एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समदूरस्थ हो। ये वाला बिंदु, इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी बराबर है, ये कह रहे हैं समदूरस्थ है। तो ये बिंदु वो कहाँ पे है, एक्स अक्ष पे, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स आएगा, वाई पे तो चला ही नहीं है ऊपर नीचे, तो वाई क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये बिंदु हो गया, माना माना इसे आप पी बिंदु मान लीजिए, माना बिंदु पी, निर्देशांक लिख दीजिए एक्स कॉमा 0 से बिंदु ए और बी, ए तथा बी, ये निर्देशांक दिए हुए ए तथा बी समदूरस्थ है। बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है, समान दूरी पर है। तो अब आप ले लीजिए, बात खत्म हो गई। देखिए सभी के पॉइंट डिसाइड कर दीजिए। देखिए ए बराबर कितना है आपका -2,9, और बी बराबर आपका कितना है 2,-5, और आपने पी बराबर कितना लिया है x,0, ठीक है, एक्स अक्ष पे है। अब ध्यान से देखिए, वो कह रहे हैं कि पी ए पी की दूरी और पीबी की दूरी, पीए की दूरी और पीबी की दूरी क्या है, बराबर है। ये कह रहे हैं ना, इस बिंदु से ये वाला बिंदु और इसी बिंदु से ये वाला बिंदु समान दूरी पे है। तो यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। क्या लिखना है कि पीए के बीच की दूरी बराबर पीबी के बीच की दूरी बराबर, वही तो कह रहे हैं समदूरस्थ है। तो ये वाली बात हो गई। अब क्या करना है आपको, बहुत ध्यान से देखिए, क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपके पास क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपके पास ये फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही है। ठीक है, अब आपके पास तीन निर्देशांक है। अब आप कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखें। तो लिख सकते हैं, देखिए आपने किसको माना है, पी ए को पहले माना है। तो देखिए पी ए का सेट बनाया है, इसका और इसका सेट बनाएंगे, पी से नाप रहे हैं आप, इस वाले को तो आप फिक्स कर लीजिए कि ये आपका x1/1 है। ठीक है, इसको फिक्स कर लीजिए x2/2। सही है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो पहले यहाँ पे लगाइए पी ए के बीच में। तो x2 कितना है, -2। ठीक है, कितना है, x2 कितना है आपका -2, x1 कितना है आपका -x हो गया। ठीक है, इतना तो लिख लेंगे आप, x2 माइनस x1, x2 कितना है -2, x1 कितना है 3, लिख दिया आपने, ये x है सॉरी, प्लस y2 कितना है आपका, y2 है आपका 9, और माइनस y1 कितना है 0। ठीक है, इक्वल टू, इधर लिखेंगे। देखिए अब पीवी, पीवी इस वाले को आप बोल दीजिए x3 एंड y3। तो देखिए पीवी के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी ले रहे हैं आप। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, बड़े वाले निर्देशांक को पहले, कहने का मतलब x3 पहले, x3 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x1 कितना है आपका x। ठीक है, यहाँ पे x2 माइनस x1 था, यहाँ आप लिखेंगे x3 माइनस x1। ठीक है, क्योंकि P बिंदु से ही दूरियां नाप रहे हैं। तो ये हो गया प्लस y3, y3 कितना -5 माइनस y1 कितना है आपका 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये 9 माइनस 0 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, इक्वल्स टू, यहाँ से कितना हुआ ध्यान से देखिए 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना हो गया -5, केवल -5 का स्क्वायर 25, कितना 25। ठीक, अब आप क्या करिए, इसको इधर ले आइए और इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, ऐसे ही करेंगे।
और क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं हम लोग। तो इसको होल स्क्वायर ओपन करिए और उधर भेज दीजिए। चलिए बाद में कर लेंगे। -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 81। ठीक है, होल स्क्वायर ओपन करिए। -2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस, ठीक है, प्लस वाले फॉर्मूले से यूज करेंगे। देखिए इसको कैसे ओपन करते हैं, इसको भी समझ लीजिए। ए की वैल्यू है हमारी माइनस की, ए की वैल्यू माइनस की, प्लस बी की वैल्यू भी हमारी माइनस की, और फॉर्मूला किसका हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस ए का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब प्लस 2ab कितना होगा, 2ab, ए और बी की गुणा, ए माइनस का बी माइनस का दोनों की गुणा करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी आपका 4x हो गया माइनस, इसे ब्रैकेट में ओपन करिए क्योंकि इसके बाहर पे माइनस है। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ तो डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस एक्स का स्क्वायर और आपका माइनस का 2ab, मतलब 2 दूनी 4x हो गया इक्वल्स टू 81 से 25 माइनस कर लीजिए। 11 में से 5 गए आपका 6 बचेगा, 7 में से 2 गए आपका, ये कितना है 7 रह गया, 7 में से 2 गए 5। ठीक है, तो ये आपका आ गया माइनस का 56। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, प्लस का 4x हो गया। ठीक है, अब आप देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, -4 से +4 गया आपका, ये 4x रह गया और इक्वल्स टू माइनस का 56 हो गया। ठीक है, आपका इतना ही हो गया और इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो गया 8x इक्वल्स टू माइनस का 56। 8 से इसे भाग करेंगे, ठीक है, ये बटे में जाएगा तो 8 सत्ते 56, x की वैल्यू क्या आ गई -7 आ गई। और आपके निर्देशांक आपने क्या माना था, बिंदु P के निर्देशांक, निर्देशांक आपने क्या माने थे, आपने निर्देशांक माने थे x, 0, तो निर्देशांक क्या हो गया -7, 0, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वो कहते हैं बिंदु x, y, ये बिंदु है, बिंदुओं ये वाला और ये वाला से समान दूरी पर है। ठीक है, इस बिंदु से ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु समान दूरी पर है, तो दिखाइए bx बराबर a y। चलिए इतना छोटा सा और लेकिन बिंदु इतने बड़े बड़े से, कोई बात नहीं। आप एक काम करिए, इसको a वाला बिंदु मान लीजिए। a बराबर आपका क्या दिया है, a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए। ठीक, ये वाला बिंदु बीच वाला है जिससे ये वाला दूरी समान दूरी पे है, इसको p मान लीजिए। कितना है x कॉमा y। और दूसरा बिंदु इससे कितनी दूरी पर है, ये रहा आपका बी वाला, बी वाले को आप ये लिख लीजिए। ठीक है, मतलब इस पी बिंदु से इसकी दूरी और इसी पी बिंदु से इसकी दूरी समान दूरी है, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए देखिए x1 बराबर आपका a प्लस बी, ठीक, y1 बराबर आपका b माइनस ए, याद रहेगा आपको, ठीक है याद रहेगा। इसे 2 मानिए, 2 मानिए, इसे आप x1 मानिए, x1 बराबर x है आपका, y1 बराबर आपका y है, ये x1, ठीक है, ये आपका x3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x3 बराबर a माइनस बी एंड y3 बराबर आपका a प्लस बी। अब क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, इस बिंदु से इसकी दूरी pa के बीच की दूरी बराबर किसकी दूरी, ये a है, pb के बीच की दूरी। बिल्कुल जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लेंथी है ये क्वेश्चन और कुछ नहीं है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए निर्देशांक नहीं हाइड करते हैं, निर्देशांक तो बहुत जरूरत है आपको देखने की। चलिए तो देखते हैं भाई, लिखते हैं फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला लिखते हैं क्या कहता है। देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इधर भी लिख लीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखा था, आपके लिए इस बार लिख देते हैं। x3 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आप निर्देशांक रखिए इसमें, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए x2 कितना है आपका a प्लस बी माइनस x1 कितना है x स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिए, y2 कितना है b माइनस a माइनस y1 y का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर आ जाइए, x3 कितना है आपका a माइनस बी माइनस x1 कितना है आपका x का स्क्वायर, ठीक, प्लस y3 a प्लस बी माइनस y1 कितना है y स्क्वायर। लिख लिया इतना। अब आप कहेंगे करें कैसे। ठीक, अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज आपको देखनी है। क्या देखनी है, देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा। हाँ यही लिखते हैं, चलिए फॉर्मूला याद होगा आपको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कितना फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना, ca, ये फॉर्मूला होता है, याद है आपको, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम माइनस की वैल्यू कर दें, बहुत ध्यान से समझेंगे आप, a माइनस बी प्लस सी कर दीजिए, तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, a प्लस माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। तो मैं इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले की जगह पे मैं ऐसा बना के से इसमें ये प्लस वाला फॉर्मूला लगा दूंगा और ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। जहां जहां बी होगा वहां वहां माइनस का बी लगाऊंगा, सही है। तो वही काम आपको नीचे करना है, ऊपर वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट आपको यही करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों साइड में वर्क करूंगा, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करने पर ये दोनों के वर्गमूल गायब हो गए। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, आराम से ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे a प्लस का है, b प्लस का, c माइनस का है, तो c माइनस सी लिखेंगे इसे, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, अब ये क्या आएगा, माइनस हो जाएगा 2bc, bc की जगह पे x है तो माइनस का 2bx, ठीक है, माइनस 2ca करेंगे तो 2ca, c कितना है x है। ये एक ओपन हुआ है, दूसरा भी ओपन करेंगे, लेंथी है, थोड़ा आराम से करिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसको भी ओपन करिए आप, प्लस इसका कितना होगा, देखिए ए स्क्वायर की जगह पे, ए की जगह पे बी है, बी की जगह पे ए है और सी की जगह पे वाई है। अब प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस का ए स्क्वायर, प्लस सी कितना है माइनस वाई, वाई का स्क्वायर, प्लस 2 ए बी, इन दोनों ही गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिए माइनस का ए है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का ए बी हो गया और 2bc, bc दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 2ay हो गया। अब ca माइनस का 2by हो गया, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है, 2by हो गया। ये वाला ओपन हुआ है, ठीक है, इतना पोर्शन ओपन हुआ है, इधर वाला भी ओपन करते हैं, ठीक है, इक्वल टू में देखिए ए स्क्वायर बी माइनस का है प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस का माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, ठीक है, प्लस का 2ab होता है तो ये हो गया माइनस का 2ab, ये हो गया माइनस का 2ab, ठीक है, माइनस का 2ab, 2bc प्लस का 2bc हो जाएगा, 2bx हो गया, प्लस माइनस का 2ca हो जाएगा, माइनस का 2xa हो गया, प्लस इस वाले को ओपन करिए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस माइनस वाई का स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस का 2ab हो गया क्योंकि दोनों प्लस के हैं, माइनस का 2by हो गया और माइनस का 2ay हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब आप एक काम करिए, कुछ नहीं करना है आपको, ये सारी वैल्यू इक्वल में है, देखिए सेम साइन पे कटेंगी, दोनों वैल्यू इक्वल है। देखिए ये प्लस का ये दोनों कट गए, ठीक है, ये प्लस का ये भी प्लस का ये भी कट गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का कट गया, ये अपोजिट साइन है नहीं कटेंगे, ये बी एक्स अपोजिट साइन है नहीं कटेंगे। इक्वल टू की बात हो रही है, इक्वल टू की, क्योंकि हम इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू के उधर। देखिए ये दोनों सेम साइन है, ये भी कट गए, ए बी स्क्वायर ये भी कट गया, ए स्क्वायर सेम साइन है ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, ये दोनों अपोजिट साइन है, ये दोनों भी अपोजिट साइन है, और ये दोनों सेम साइन के हैं, सॉरी ये सेम साइन के थे बी वाई, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ए वाई नहीं कटा। जो बचा आपका वो लिख लीजिए, इधर से आपका क्या बचा है, ध्यान से देखिए, ये पूरी लाइन आपकी इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाली है, इधर से आपके पास बचा है 2ab माइनस का 2bx, ठीक है, ये बचा है और ये बचा है माइनस का 2ab और बचा है प्लस का 2a/, ये बचा इस वाली साइड से, इक्वल टू इस वाली साइड से क्या बचा, माइनस का 2ab प्लस का 2bx और इधर से बचा प्लस का 2ab और माइनस का 2a/। ध्यान से देखिए 2ab प्लस का 2ab माइनस का, ये आप तो आपस में ही कट रहे हैं, माइनस का 2ab प्लस का 2ab, इधर से क्या बचा है आपके पास, देखिए मैं इस माइनस 2bx को उधर भेज रहा हूँ और माइनस 2a को a/, को इधर लेके आ रहा हूँ, तो a/, ये वाला इधर आएगा तो प्लस का 2a/, इक्वल्स टू bx, 2bx को उधर भेज रहा हूँ, ध्यान से देखिए, और एक 2bx पे ऑलरेडी उधर है, प्लस का 2bx हो गया, ठीक है। और देखिए अब इन दोनों को ऐड करूंगा, कितना हो गया 4a/, इक्वल्स टू ये कितना हो गया 4bx हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसको जिस तरीके से उन्होंने प्रूफ करके मांगा है तो bx इक्वल्स टू a/, यही प्रूफ करके मांगा था और यही आपका सिद्ध हो गया। थोड़ा सा लेंथी था और कुछ नहीं था, हो गया आपका क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में कहता है बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, तो कोई परेशानी नहीं है, x1 बराबर आपका a साइन थीटा एंड y1 बराबर a कॉस थीटा, x2 बराबर आपका a कॉस थीटा एंड y2 बराबर आपका कितना हो गया माइनस का a साइन थीटा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, मतलब हम लिखेंगे नहीं, आप लिख लीजिए x2 माइनस x1, x2 ये है a cos थीटा, a cos थीटा माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस a sin थीटा बाई 2 माइनस y1 माइनस का a cos थीटा। सही है, इतना हो गया आपका। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस आप इसके होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन करते हैं, देखिए ए स्क्वायर में ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर में आपका ये हो जाएगा प्लस 2ab में क्या होगा 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, प्लस इसको ओपन करिए, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का ये किसका हो जाएगा प्लस का ही, हाँ प्लस का हो जाएगा आपका, सॉरी ये माइनस वाले का फॉर्मूला था, यहाँ पे माइनस का 2ab आएगा, ठीक है, और ये कितना हो गया 2ab, a माइनस का b माइनस का तो आपका इंटू हो गया प्लस का 2ab, तो a स्क्वायर साइन थीटा एंड इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू हो गई आपकी टूट वाला पोर्शन के अंदर, ठीक है। ध्यान से देखिए ये वाली वैल्यू इससे कट, तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3
2, और Q 10, y के बीच की दूरी आपकी दी हुई है 10 मात्रक। ठीक है, 10 मात्रक दी हुई है। तो हमें इसमें जो बाई आया है, इस बाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये छोटा बड़े लिखे हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, आप बाई निकालिए। तो आपके पास क्या है, p बराबर 2, -3 है, और q बराबर आपके पास 10, y है। तो x1 की वैल्यू आपके पास 2 हो गई, और y1 की वैल्यू आपके पास -3 हो गई। x2 की वैल्यू आपके पास 10 है, और आपकी y2 की वैल्यू y है। आप फॉर्मूला लगाएंगे, PQ के बीच की दूरी। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे आप, फॉर्मूला याद रखिए आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी दी है, 10 मात्रक दी हुई है क्वेश्चन में, तो 10 मात्रक लगा दीजिए। उन्होंने कहा है ना, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 है, तो भी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 लगा दी। इस साइड में आप वैल्यू लगाएंगे, लगाइए। x2 की वैल्यू कितनी है, 10 - x1। x1 कितना है, 2। ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 है आपका y माइनस, और y1 की वैल्यू -3, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका। दोनों तरफ आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर, जिससे क्या होगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और ये वाला स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो आपका कितना रह गया, ये हो गया 7, सॉरी ये 8 रह जाएगा आपका। 8 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा ये। अब कितनी वैल्यू हो गई, ये हो गया आपका 100 हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 8 का आपका 64, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 3 दूनी 6 बाई हो गया। 64 और 9 को इधर ले आइए आप, 100 - 64 - 9 बराबर y² प्लस 6y। ठीक है, इतनी वैल्यू हो गई। हाँ जी, ये दो घात समीकरण बनने जा रही है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y² प्लस 6y इक्वल्स टू, सॉल्व कर लीजिए। 10, ये हो गया 100, 100 में से 64 माइनस कर लेंगे, 6, 3। ठीक है, इसमें से 9 माइनस कर लेंगे, तो 16 में से 9 गए 7, और ये 2, कितना बचेगा, 27। तो ये आपकी समीकरण क्या हो गई, y² प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। 27 के आप फैक्टर करिए कि 6 आ जाए, 9 तियां 27 होता है, तो y² प्लस 9 माइनस 3, 9 तियां 27 हो गया, माइनस 27। ठीक है, कितना हो गया, y² प्लस 9y माइनस 3y, और आपका माइनस का 27। इसमें से y कॉमन कर लेंगे, इन दोनों से क्या बचेगा, y प्लस 9, और -3 कॉमन करेंगे, इधर से क्या बचेगा, y माइनस कॉमन किया है, ये हो गया आपका प्लस का 9। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आपके पास में क्या आ गया, ये दोनों एक ब्रैकेट कॉमन होंगी, उसमें से एक आ गई, दूसरी बची आपके पास y -3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप y की वैल्यू लेंगे, तो क्या लिखेंगे आप, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड y -3 इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू आई y इक्वल्स टू आपका माइनस का 9, और एक वैल्यू आई y इक्वल्स टू प्लस का 3। ये आपकी दो वैल्यूज y की आ गई हैं, यही आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में कहते हैं कि सिद्ध कीजिए बिंदु ये और ये एक आयत के शीर्ष हैं। तो
हमें यही बात सिद्ध करनी है। चलिए एक आयत बना लेते हैं हम। ये रहा हमारा आयत, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। और आयत में पहचान क्या होती है कि आमने सामने की भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है। और क्या पहचान होती है, इनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। और क्या तीसरी पहचान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये तीन आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। तीनों में से कोई दो लगाएंगे। पहले तो इनकी बीच की दूरियां निकाली ताकि इनकी लंबाइयां पता चल जाए, इससे ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाए। तो मान लीजिए ये वाला आपका पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है, ठीक है। लिख दीजिए इसको। ए बराबर कितना लिया आपने, 2, -2, एंड बी बराबर कितना लिया आपने, 8, 4, ठीक है। एंड सी इक्वल्स टू क्या लिया आपने, 5, 7, एंड डी इक्वल्स टू क्या लिया आपने, -1, 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बीच की दूरी निकालनी है ए और बी के, निकालिए। देखिए ए बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। अब आप फॉर्मूला कहाँ तक लिखेंगे, आपके पास चार निर्देशांक है, तो आप डायरेक्ट करिए। ए वाला आपका पहला, ये दूसरा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 8 - 2, x2 - x1 प्लस y2, 4 माइनस, और ये माइनस का 2 है तो प्लस हो गया स्क्वायर, ठीक। कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान देखिए, ये हो गया 6। कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, ये भी 6 हो गया, ये भी कितना हो गया 36। तो सॉल्व हो गया, कितना आ गया, इसे क्या मैं, ये 72 हो गया, 72 को 36 गुणा 2 लिख सकता हूँ, तो कितना आ गया ये 6√2 आ गया, ठीक। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, ए भी निकाल लिया, बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी सी। बी सी कितना हो गया आपके पास में, बी और सी है, इसे मान लीजिए x2, तो देखिए x2 - x1 हो गया, प्लस y2 यही रहेगा फिर, 7 - 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, ध्यान से देखिए। ये बचा -3, -3 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का 9, ये कितना हो गया 3, तो 9 हो गया। 9 - 9 18 हो गया, 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, तो कितना हो गया 3√2 हो गया। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, डी सी निकालेंगे, सी डी है ना, सी डी निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी, सी डी निकालेंगे। तो देखिए ये x2 मान लीजिए, x2 - 1 है, माइनस x1 कितना है 5 है, प्लस y2 -y1, तो ये भी आपका इतना ही आ गया। ये हो गया -6 का स्क्वायर प्लस का 36, प्लस 6 - 6 का स्क्वायर प्लस का 36, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 36 × 2 72 होगा, 72 को 36 दूनी 72 लिख सकते हैं, तो कितना आ गया 6√2। अब आप क्या निकालेंगे, डी ए, है ना, क्या निकालेंगे, डी ए। डी ए निकालेंगे तो डी ए क्या हो गया, ये डी ए रहा, ए ये रहा। तो आप चाहे इसको x1 x2 करके कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको x2 ले ले 2 माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस ये आपने x2 माना था तो ये बाई 2 हो गया, -2 -1/2, तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखिए। ये +3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया। क्या हम इसको 9 गुणा 2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 3 3 9 2, ठीक है। ये आपकी देखिए ध्यान से, ए बी वाली लेंथ किसके इक्वल आ गई, सी डी के बराबर आई है, और डी सी वाली, डी ए वाली बी सी के बराबर आ गई, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई है। अब आपको क्या निकालना है, बस एक लास्ट पता करना है आपको कि ये कहीं समांतर चतुर्भुज तो नहीं है। समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें विकर्णों की लंबाई निकालेंगे। विकर्ण कौन से हैं आपके, ए सी और बी डी। तो देखिए विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण ए सी निकालेंगे, ए सी,
ये रहा, ये सी रहा, ठीक है। अंडर रूट वैल्यू लगाइए, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 + 2 का स्क्वायर, कितना हो गया ये आपके पास में अंडर रूट, ये आपका हो गया 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 9 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, और आपके पास में कितना आ गया 90 आ गया, ठीक है। कितना आ गया आपके पास में 90 आ गया। अब आप क्या निकालेंगे, दूसरा विकर्ण BD निकालेंगे, क्या निकालेंगे BD। चलिए निकालते हैं विकर्ण, विकर्ण BD, BD बराबर, BD कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट, हम लगा दे रहे हैं, आपके पास निर्देशांक लिखे होंगे, आप वहां से लगा सकते हैं। तो देखिए -1 - 8 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए, ये आपका माइनस का 9 हो गया, -9 का स्क्वायर 81 प्लस ये हो गया -3 का 9 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 90। तो विकर्ण भी बराबर हो गए। अब आप क्या लिखेंगे, अतः, अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, अतः दिए गए बिंदु आयत के शीर्ष हैं। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था आपका, और ये हो गया कंप्लीट, ठीक है।